औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूँ कामरान सलीम रिजवी। माहाना हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में। हॉरोस्कोप लेट होने की वजह के कुछ एग्जाम चल रहे थे, जिसकी वजह से प्रॉपर टाइम नहीं दे पाया मैं इस शोबे को, तो देर के लिए आपसे माजरत है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा माह रेगुलरली और अर्ली इंशाअल्लाह ताला ये सारी अपडेट्स जो है ना वो आप तक पहुंचती रहेंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बुर्ज असद है। बुर्ज असद जो है बहुत अच्छे जोडिकल साइन के पीपल्स होते हैं और इनका जो रूलर प्लेनेट है वो शम्स है। सूरज के जेर असर ये खवातीन हज़रात होते हैं और इनके लिए आसमानी काउंसिल के ऊपर बहुत सारी अच्छी अच्छी खबरें भी हैं, अच्छी अच्छी तब्दीलियां भी हैं और बहुत बड़े बड़े कंजक्शंस भी हैं जो इनके लिए बेहतरी लेकर आ रहे हैं। इस वक्त जो है सूरज की तरह ये चमकते हैं, बड़े फैसले करते हैं, बड़ी हिम्मत और हौसले वाले होते हैं और मुआशरे में इनका एक अपना मकाम और मर्तबा होता है। बड़े दबदबाले वाले इंसान होते हैं शम्स वाले पीपल जो होते हैं, बुर्ज असद वाले खवातीन व हज़रात। ये अपने असूलों के ऊपर कभी भी किसी से समझौता नहीं करते हैं। ये जिस बात पे डट जाते हैं तो फिर डट जाते हैं, जिसके साथ खड़े हैं तो खड़े हैं और ये हमेशा से पुरअज़म और ऐसे मुनज़्ज़म तरीके से इदारों को चलाते हैं, ऐसे मुनज़्ज़म तरीके से फैसले करते हैं और यकीनन ये एक इस तरह से भी कह सकते हैं कि जजनुमा खुसूसियात या खूबियों के हामिल हैं। फैसला साजी का जो इनके अंदर मेयार है वो बहुत ही आला होता है। ये हमेशा असूल पसंदी के ऊपर काम करते हैं और अपने असूलों के ऊपर दूसरों से कंप्रोमाइज नहीं करते। किसी के साथ नाइंसाफी बिल्कुल इनको पसंद नहीं है। ये तमाम के लिए यकसा सोचते हैं और एक जैसे माहौल में रहकर ये आसानियां पैदा करना चाहते हैं लोगों के लिए। अच्छा, ये तो सारी एक जनरल प्रेडिक्शंस हम बता रहे थे बुर्ज असद खवातीन हज़रात की। और साथ में ये साल जो है 2024 ज़ुहल का साल है, सेचरन ईयर है, तो ये साल मकाफात अमल का साल भी है। इस साल के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां भी आएंगी, बहुत सारी चीजें नई भी आएंगी, प्लूटो के अफेक्टेड भी लोगों के ऊपर पड़ेंगे और इस तरह से जुपिटर भी अपनी पोजीशनें जो है बहुत लंबे अरसे के बाद बड़े बड़े कंजक्शन जो हैं लोगों की जिंदगियों में आएंगे। शायद वो दोबारा उन लोगों की जिंदगी में ना आ सके। अच्छा, इस माह जो बुर्ज असद वाले खवातीन हज़रात हैं वो बहुत ही संजीदा नजर आएंगे, पक्के अंदाज में संजीदा खामोशी तबिया होंगे और इस दौरान मजहबी लगाव बढ़ेगा, रूहानियात के ऊपर इनकी तवज्जो बढ़ेगी, रूहानियात में इन्हें बड़ा ही एक अच्छा मकाम मिल सकता है। और इस तरह हो सकता है कि इन लोगों की वो सारी दुआएं जो ये पिछले अदवार में मांगते रहे हैं या वो दुआएं जो ये करते रहे हैं वो दुआएं पूरी होने वाली हैं। ये वक्त है इनकी दुआओं की कबूलियत का और इस दौरान इनकी दुआएं डेफिनेटली कबूल भी होंगी और आगे अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी होंगी। अच्छा, जो बात कर रहे थे कि इनका जो अंदर का मजबूत, इनकी रूहानियत जो है, इनका बातिन जो है वो बहुत परफेक्टेडली पावर में है और बहुत मजबूत है। तो इस दौरान इन्हें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द इनके जो रिलेटिव हैं, इनके रिश्तेदार अजीज व अकारब हैं, उनके साथ अच्छे तल्लुकात बिल्डअप करें, अच्छे रिलेशंस बिल्डअप करें। यकीनन ये सारी चीजें आपके लिए बहुत अहम है क्योंकि ये एक आपकी जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है, ऐसे ऐसे मौक़ों का आगाज है जिसमें आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है और इस दौरान आपकी जॉब में भी तरक्की हो सकती है, मुलाजमत में तब्दीली के भी चांसेस हैं और रुके हुए काम वो आपके बनते नजर आ रहे हैं। हो सकता है कोई मजहबी ट्रिप नजर आ सकता है, उम्रा पे भी जा सकते हैं या मिज़ारत औलिया पे भी जा सकते हैं या किसी भी ज़ियारत मुक़द्दसा पे जा सकते हैं। छोटे से पीरियड के लिए 5-7 दिन का ट्रिप होगा या इससे कम भी हो सकता है। उम्रे का ट्रिप हुआ तो फिर 21 डेज का होगा और इंशाअल्लाह ताला होने के कभी इम्कान है। इस वक्त सबसे ज्यादा चीजें जो आपको सपोर्ट कर रही है ना वो विनस और मार्स की पॉजिटिविटी है, जिसकी वजह से आपकी मुलाजमत में तरक्की होती नजर आ रही है, आपके माली मसाइल जो है वो हल होते नजर आ रहे हैं और इसमें आप बहुत सारी चीजों से फायदा उठाएंगे। सूरज के साथ मार्स की दोस्ती मिलना और साथ में विनिस का साथ में एक अच्छे अंदाज में मिलकर एक ऐसा ट्राइंगल या ऐसा राजयोग बनाना जिसकी वजह से आपके माली मसाइल, दिली ख्वाहिशात पूरी होंगी, माली मसाइल खत्म होंगे, आपकी आमदनी में इजाफा होगा। अच्छा, उसके बाद एक और सबसे बड़ा कंजक्शन जो आपके जायचे में आ रहा है, सबसे बड़ा कंजक्शन जिसे मैं कह सकता हूँ वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा, वो है अतारद का सूरज के साथ कंजक्शन। उसमें आपके लिए बहुत सारी मुफीद चीजें होंगी, आपकी सोच जो है वो मुस्बत होगी, पहले की निस्बत आप ज्यादा मुस्बत सोचें अपने अंदर समोएंगे, आपका दिमाग
इस वक्त बिल्कुल प्रॉपर एक सही डायरेक्शन में काम कर रहा है, और इसमें आपके अंदर वजदानी कैफियत होगी, रूहानियात जो है वो आपकी गेन करेगी, बढ़ेगी। और इसमें आपको ना अंदर से आवाजें आएंगी आपके बातिन से, यानी कि कोई भी काम करने से पहले आपको फील होगा कि मुझे ये काम, मेडिटेशन कह सकते हैं इसको, एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जिसके दौरान हो सकता है आपको महसूस हो कि आपके अंदर से आवाज आ रही कि ये काम ठीक है, इसे कर लिया जाए, और ये काम ठीक नहीं है और इसे ना किया जाए। ये वक्त है आपको अपनी सिक्स सेंस यूज करने का, ये आपको वक्त है अपने बातिन, अपने अंदर वाली चीज से बात करके, अपने बातिन से, अपने राज और नमूज से राब्ता करके अल्लाह की बारगाह में मजबूत हों। यकीन जाने अल्लाह करीम आपके ऊपर बड़ा मेहरबान है। इस माह में, इस माह आपके लिए बहुत सारी चीजें बेहतरी की जानिब, एवरीथिंग जो है ना वो चीजें बेहतर होनी है। मगर ये होता है कि जब हम थोड़ी सी गफलत करते हैं, थोड़े से मिस्टेक्स करते हैं, मैनेजमेंट खराब करते हैं, अपनी अपनी तवज्जो को जायल करते हैं, बेहंगम कामों में मसरूफ हो जाते हैं, गैर जरूरी चीजों में अपनी मसरूफियात बढ़ाते हैं, तो उसके बदले में नेगेटिविटी हमारे दामन में आती है, जिसकी वजह से जो हम सही करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते। ये होता है कि इस वक्त जो है सारी चीजें बेहतर होती हैं, मगर इनमें सबसे अहम किरदार अल्लाह ताला की रजा है, अल्लाह की हिकमत और माशियत है। अल्लाह ताला हर चीज को अपनी माली, अपनी रजा से करता है। अल्लाह हर चीज अपनी हुक्म खुदाबंदी के तहत करता है। तो इस दौरान जो है थोड़ा सा आपको जो है एहतियात करनी चाहिए, अपने मुखालफिन से डरना नहीं चाहिए। जो आपके मुखालफिन हैं इस वक्त, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, थोड़ा सा दबाव आ सकता है, उस दौरान आपको दबाव से बचना चाहिए। दबाव को एक्सेप्ट करें, आगे बढ़े, दबाव लेके रुकना, अपना राब्ता अपने रब से मजबूत किया, अल्लाह की बारगाह में ये वक्त है आपकी मकबूलियत का। अपना राब्ता अपने रब से मजबूत रखें, कुरान करीम की तिलावत करें, और साथ में नमाज की पाबंदी करें। तीसरा, दुरूद और सलाम के लिए वक्त निकालें, चाहे 10 मिनट ही क्यों ना हो दिन में। इंशाअल्लाह ताला आप जो है ना बहुत आगे बढ़ेंगे, आपकी रुकावटें जो है ना वो दूर हो रही हैं। ये वक्त आपको अल्लाह की जानिब से गैबी मदद का वक्त है। इस दौरान आपने अपने मुखालफिन से नहीं डरना है, आगे बढ़ना है। उनसे डरने से कुछ नहीं होने वाला, कोई भी आपका रास्ता नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला ने आपके सारे रास्ते खोल दिए हैं, आपकी रुकावटें दूर कर दी हैं, क्योंकि इस वक्त ज़ुहुल और की जो पोजीशन है वो आपके कारोबार में, नौकरी में मददगार साबित होगी। और ज़ुहुल के मुस्बत असरात जो होते हैं ना वो यकदम से नहीं आते हैं। कोई भी चीज है वो आहिस्ता आहिस्ता बेनिफिट देती है। जिन प्लेनेट की रफ्तार कम है ना, तो उनके बेनिफिट भी उसी तरह से स्लो स्लो आते हैं, और मगर वो लंबे अरसे तक आते हैं, और वो लंबे अरसे तक आपको फायदा देते हैं, और उसमें आपकी कामयाबी ज्यादा होती है। कुछ चीजें वक्ती होती हैं और कुछ लंबे अरसे के लिए होती हैं। ज़ुहुल आपको एक लंबे अरसे तक फायदा देगा, और उसकी वजह से आपको ना थोड़ी सी बदगुमानी आपके अंदर पैदा हो सकती है, बददिली पैदा हो सकती है कि ये प्रोजेक्ट मेरा ठीक नहीं जा रहा, ये मेरा काम ठीक नहीं हो रहा। तो इस दौरान आपको डट कर मुकाबला करना है अपने हालात से, अपने काम के ऊपर फोकस अपना पूरा रखना है, तवज्जो अपनी पूरी रखनी है। और जब आपका तवज्जो, आपका फोकस पूरा होगा ना, तो आप यकीनन उन सारी चीजों को बआसानी कर लेंगे, और वो तमाम अहदाफ आप आसानी से हासिल कर लेंगे जिसके लिए आप पिछले कई अरसों से, कई दिनों से, कई महीनों से उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो ये वक्त है उनके ऊपर मजीद फोकस करके अपनी जो है ना ताकत को इस्तेमाल करने का, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा आपको फायदा दे रहा है अतारत, साथ में मार्स आपको फायदा देगा, उसके साथ विनस की पावर भी अटैच है। और इस वक्त आसमानी काउंसिल के ऊपर आपको ओवरऑल सपोर्टिव चीजें हैं, मगर बात वही है कि जितना राब्ता अल्लाह से मजबूत करेंगे, अल्लाह की बारगाह में राब्ते में रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला हमारे इर्द गिर्द नेगेटिविटी नहीं आएगी। जब हम नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं, अपने मसाइल को दूर करते हैं, अपनी चीजों को सही डायरेक्शन में लेकर आते हैं ना, तो उसके बदले में अल्लाह ताला हमें इनाम और कराम से नवाजता है। क्योंकि जितना हम अपने रब से मोहब्बत करेंगे, बारगाह रिसालत में दुरूद और सलाम पढ़ेंगे, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद और सलाम पढ़ेंगे, तो यकीनन उनके बदले में अल्लाह ताला हमें बहुत सारे इनाम और कराम देगा। अच्छा, एक थोड़ी सी एक नेगेटिविटी भी क्रिएट होगी, वो मार्स की नेगेटिविटी होगी। वो कुछ आयाम में मार्स की नेगेटिविटी हर एक इंसान के ऊपर असरअंदाज होती है। तो उस दौरान ये हो सकता है कि आपकी आमदनी कम हो जाए, आपके अखराजात बढ़ जाए,
इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं आने वाले, आपके यहाँ रकम नहीं आने वाली, आपके माली मसाइल खड़े होंगे, ये नहीं है। ये बताने का मकसद ये है कि आपने अपने अखराजात को बैलेंस्ड करना है, अपने एक्सपेंसेस को कवर में रखना है। गैर जरूरी अखराजात जो यानी कि एक चीज की जरूरत नहीं है तो आप खरीद रहे हैं, उसे नहीं खरीदे। अगर जिस जगह पे आपको जरूरत है कि ये काम करने से किसी के लिए आसानी हो सकती है, नेकी का काम है, तो उन कामों में इन्वेस्टमेंट करने से डबल होकर वापस आएगा, परेशानियां नहीं होगी। इस दौरान आपको अपनी थोड़ा सा आप अपनी घर के अंदर आपका जो कमरा है, लिविंग रूम है या आपके रहन बैठ उठने की जगह, उस पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे भी मजीद आरामदा करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें से ना थोड़ी सी चीजों के ऊपर आपको एहतियात की जरूरत है, और नए कारोबार में इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा इन चीजों को बैलेंस करें। कहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से ये हो सकता है लॉस हो सकता है, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे कि उसके बदले में कुछ ना कुछ आता रहे। फिर एक तो इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी और दूसरा उसके अर्निंग का जो ग्राफ लेवल है वो आपको पता होगा कि यहां से मुझे कितनी आमदन हो रही है और मुझे किस लेवल तक इसकी आमदन हो रही है। क्योंकि इस वक्त आपको एक अच्छी हिकमत अमली की जरूरत है जिसकी बदौलत आप आगे बढ़ेंगे। आप मेहनत और लगन से काम तो कर रहे हैं, मगर अपनी हिकमत अमली से अपने मंसूबों को अमल में लेकर आए, उसके ऊपर फोकस करें, मेहनत करें। इसमें में कोई मेजर प्रॉब्लम आपको नहीं आ सकता, मगर फिर भी एहतियात की बड़ी जरूरत है। ये नहीं होता कि जी हमें खुली छुट्टी सारा कुछ ठीक है तो कुछ भी नहीं खराब। भाई कुछ खराब हो सकता है, तो इस दौरान आपको परेशान नहीं होना चाहिए, खुश भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अपने अंदर आजिज़ी पैदा करनी चाहिए, इनकसारी पैदा करनी चाहिए, तकवा इख्तियार करें, अल्लाह के बंदों का ख्याल रखें, नेकी के कामों में जो है ना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, लोगों की मदद करें। एक सबसे बड़ी चीज जो होती है वो मोहब्बत होती है। आपके अंदर मोहब्बत में शिद्दत आएगी, चाहे वो आपकी ज़ौजत से हो सकती है, चाहे वो आपकी मजहब से हो सकती है, चाहे वो आपके दोस्तों से हो सकती है, चाहे वो आपके वालिदैन से होती है। मगर इसमें थोड़ा सा आपको बैलेंस्ड रहना, क्योंकि ज्यादा मोहब्बत करने के बाद इंसान के दिल में ना एक शक भी जन्म लेता है, और एक शक खुशियों को रेजा रेजा कर देता है। शक को अपने अंदर जन्म नहीं लेने देना और अपने अंदर मुस्बत चीजें पैदा करते करते आगे बढ़ना है। ये सारी चीजें आपके फायदे के लिए होती हैं। बताने का मकसद यही होता है कि घर के जो अफराद है ना उन्हें टाइम देना चाहिए। आप अपने घर को, भले खवातीन और हज़रात को, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, जोजा है, उनको किसी जगह विजिट पे लेकर जाएं, ट्रिप करें, किसी मज़ार पे चले जाएं, किसी नेक मुकद्दस जगह पे चले जाएं, या छोटा सा कोई सैर व तफरी का पिकनिक ट्रिप जो है उस पे ले जाएं। और ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा, और इसमें आपकी इसकी बदौलत आपकी जिंदगी में सुकून आएगा, और इस सुकून से आपको बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। अगर आपने थोड़ा सा अपनी अना को, जैसे वो थोड़ा सा है अंसर है असद वाले खवातीन और हज़रात के अंदर, वो अना परस्ती में आ जाते हैं कभी कभी, तो इसके जन्म नहीं लेने देना। इसके जन्म से आप अपनों से भी दूर हो सकते हैं, अल्लाह से भी दूर हो सकते हैं, आजी भी जाती रहेगी, इनकसारी भी जाती रहेगी, और फिर सारा कुछ जाता रहेगा। क्योंकि अल्लाह ताला को आजी, इनकसारी, तकवा और एक दूसरे से के साथ हुस्न इखलाक जो है वो बड़ा पसंद है। अगर हम ये सारी चीजें अपनी लाइफ में अपना लेते हैं ना, तो यकीनन हम बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम से बच सकते हैं। कि अपने अंदर थोड़ा सा कुव्वत बर्दाश्त को जन्म ले लें, मोहब्बत पैदा कर लें, एक दूसरे की पेन्स को समझें, हकूक को समझें, तो यकीनन ये सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, इसमें आपको अपनी बोल चाल में एहतियात की जरूरत है। कहीं ये ना हो कि आपके खानदान वाले आपके थोड़े से तल्ख जुमलों को मरोड़ कर, गोल मोल कर कर उनका कोई गलत मतलब निकालें, और उसकी वजह से आपकी जो इज्जत है उसमें थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम आ सकता है। अपने अंदर सब्र और खुश इखलाकी को बेहतर करें, और वालिदैन की सेहत का ख्याल जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी इस वालिदैन की सेहत की घंटी जो है वो आपको परेशानी में डालती है, तो इसलिए काहे बगाए उनके साथ थोड़ा सा अपना सेटअप जो है वो बेहतर रखें। उसके बाद आपको जो है सदकात सदकात जैसे आपका रूरल प्लेनेट सन है, तो सन के मुताबिक आपको सदकात करने चाहिए। साथ में थोड़ा सा मार्स की नेगेटिविटी जो क्रिएट होती है उसकी रेमेडीज के लिए उसका सदका भी साथ में कर ले। सुनहरी रंग का कपड़ा भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा गोश्त वगैरह लेकर किसी गरीब, बेवा या किसी मदरसे में आप दे सकते हैं। इस वक्त अगर कलर में, कपड़ों में, तो उसके लिए आपको वीनस की रेमेडीज के साथ साथ आप गुलाबी रंग के लाइट कलर या फिर थोड़े से ब्राउनिश कलर जो है वो यूज कर सकते हैं।
तो इस महीने में आपको जो सूरह मुबारक पढ़नी है, सुबह के वक्त सूरह शम्स पढ़ें, शाम को सूरह कुरैश और रात सोते वक्त दुरूद ताज पढ़कर सोने, और दिन में कोई भी थोड़ा सा वक्त जो है वो मखसूस करें दुरूद सलाम पढ़ने के लिए। इंशाअल्लाह ताला सरकार की बारगी में मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद सलाम पढ़ते रहें, अल्लाह करीम आपके लिए आसानियाँ करता रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आप के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा हों। तो दुआओं में हमें याद ज़रूर रखिएगा। अल्लाह करीम आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में